वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 3.6 फ्रॉम द बुक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट, cos 40 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस sin 40 डिग्री sin 20 डिग्री। वी नो cos A cos B माइनस sin A sin B के लिए क्या फॉर्मूला होता है? cos A प्लस B इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B। A की जगह 40 डिग्री और B की जगह 20 डिग्री रखें तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा cos 40 प्लस 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। सेकेंड है cos 130 डिग्री cos 40 डिग्री प्लस sin 130 डिग्री sin 40 डिग्री। तो वी नो cos A cos B प्लस sin A sin B के लिए क्या फॉर्मूला होता है? cos A माइनस B। cos A माइनस B की वैल्यू क्या होगी? 130 माइनस 40 दैट इज cos 130 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, सो आंसर इज 0। थर्ड है sin π/4 cos π/12 प्लस cos π/4 sin π/12। तो ये क्या है? sin A cos B प्लस cos A sin B। इसके लिए फॉर्मूला होता है sin A प्लस B इज इक्वल टू sin A cos B प्लस cos A sin B। तो दैट इज इक्वल टू sin π/4 प्लस π/12 that is equal to 3 pi plus pi is equal to sin 4 pi by 12 that is sin pi by 3। sin pi by 3 की वैल्यू होती है √3/2। फोर्थ है sin 40 डिग्री प्लस a cos 10 डिग्री प्लस a माइनस cos 40 डिग्री प्लस a sin 10 डिग्री प्लस a। तो ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर? sin A cos B माइनस cos A sin B। तो ये फॉर्मूला होता है sin A माइनस B का। यहाँ पर A की वैल्यू है 40 डिग्री प्लस A और B की वैल्यू है 10 डिग्री प्लस A। तो 10 माइनस A, क्योंकि माइनस के बाद साइन खुलेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो A कैंसिल, 40 डिग्री माइनस 10 डिग्री दैट इज sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, सो और आंसर इज 1/2। फिफ्थ है tan 66 प्लस tan 69 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 66 डिग्री tan 69 डिग्री। tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A tan B का के लिए फॉर्मूला होता है ये tan A प्लस B। tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A tan B। तो tan A की वैल्यू है 66 और B की वैल्यू है 69 दैट इज इक्वल टू tan 6 and 9 15 6 6 12 135 डिग्री। tan 135 डिग्री क्या होता है? tan 90 प्लस 45 डिग्री। tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की साइन नेगेटिव होती है दैट इज माइनस cot थीटा इज इक्वल टू -1। सेकेंड क्वेश्चन है इवेल्युएट cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब cos A माइनस B का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, cos A cos B प्लस sin A sin B। cos 45 की वैल्यू होती है डिग्री की 0 1/2 1/√2। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 45 की 1/√2 sin 30 की 1/2 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। सेकेंड है tan 75 डिग्री। tan 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि ये टर्म्स हमें पता होते हैं इन डिग्रीज के वैल्यूज 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसलिए उनको इजी वे में लाने के लिए हम इनको इनके टर्म में चेंज कर रहे हैं। तो tan A प्लस B का फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A tan B। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1
tan 30 की 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 दैट इज इक्वल टू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। इसको जब हम रेशनलाइज कर देंगे √3 प्लस 1 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिलेगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। या तो इस तरह से रेशनलाइज करके लिख सकते हैं या फिर यही आंसर हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। थर्ड है साइन 105 डिग्री। साइन 105 को हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की 1/√2 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2। तो इसका आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। फोर्थ है कॉस 105 डिग्री। तो कॉस 105 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस 60 डिग्री की 1/2, 45 1/√2 माइनस साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 45 डिग्री 2√2, 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2√2। थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। साइन 105 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 45, सिमिलरली कॉस 60 प्लस 45। अब इन फॉर्मूलों को एक्सपेंड कर देंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे, साइन 60 √3/2 इंटू 1/√2 प्लस 1/2 इंटू 1/√2 प्लस कॉस 60 1/2 इंटू 1/√2 माइनस साइन 60 √3/2 इंटू 1/√2। अब ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा 2 पार्ट ऑफ 1/2√2 दैट इज इक्वल टू 1/√2 और 1/√2 इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड है tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री इज इक्वल टू 4। तो tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस 35 डिग्री एंड cot 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। और cot a माइनस b के लिए होता है फॉर्मूला cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot b माइनस cot a। अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, tan 45 1 माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू 1/√3 प्लस cot 45 1 cot 30 डिग्री √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, √3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस b है ये और ये a माइनस b है, तो a स्क्वायर 3 माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √3 माइनस 1 होल स्क्वायर और प्लस √3 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस 2√3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। ये टर्म कैंसिल, 3 3 6 और 2 8/2 दैट इज इक्वल टू 4, जो कि है राइट हैंड साइड के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 15/17 cos बीटा इज इक्वल टू 12/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा एंड tan
अल्फा प्लस बीटा वेयर अल्फा बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स का मतलब है कि अल्फा और बीटा दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब पॉजिटिव है। अब हमें साइन अल्फा की वैल्यू पता है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 15/17। तो यहाँ से हम कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 15²/17 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 89 में से 25 गए तो हमें मिलेंगे 64, √64/289 प्लस माइनस। लेकिन हमें पता है कि अल्फा और बीटा पॉजिटिव हैं, सो कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव ऑफ 8/17। सिमिलरली कॉस बीटा हमें पता है 12/13, तो इससे हम साइन बीटा निकाल सकते हैं √1 माइनस 144/169, दैट इज इक्वल टू √25/169 इज इक्वल टू 5/13। अब हमें सारे टर्म्स पता चल गए, साइन अल्फा, साइन बीटा और कॉस अल्फा, कॉस बीटा। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। क्योंकि ये सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स हैं, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगी। साइन अल्फा कॉस बीटा 12/13 प्लस कॉस अल्फा 8/17 और साइन बीटा 5/13 इज इक्वल टू 180 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 221 इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 221। ये हो गई हमारी साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। नेक्स्ट है कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये वैल्यूज पुट कर देंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा की, तो हमें मिल जाएगा 96/221 प्लस 75/221, दैट इज इक्वल टू 171/221। ये हो गई कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करनी है tan अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले हम tan अल्फा फाइंड आउट करेंगे, दैट इज साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 15/17 और कॉस अल्फा की है 8/17, तो हमें मिलेगा 15/8। सिमिलरली tan बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा बाई कॉस बीटा। साइन बीटा की वैल्यू 5/13 डिवाइडेड बाई 12/13, दैट इज इक्वल टू 5/12। नाउ tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 55/24 इंटू ये 12 8 जा 96 माइनस 75 21, तो ये 4 टाइम 220 डिवाइडेड बाई 21। ये हो गई tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। फोर्थ का सेकंड है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 कॉस बीटा इज इक्वल टू -12/13 वेयर अल्फा एंड बीटा बोथ लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हमें साइन अल्फा गिवन है 3/5, यहाँ से हम कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 9/25 इज इक्वल टू √16/25 नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए वी हैव कॉस अल्फा इज इक्वल टू -4/5। सिमिलरली कॉस बीटा हमें गिवन है -12/13,
तो साइन बीटा हमें यहाँ से मिलेगा प्लस माइनस √1 माइनस 144/169। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सो हमें यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव ऑफ √25/169 दैट इज 5/13। अब हम साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए की वैल्यू है -4/5 और साइन बी की वैल्यू है 5/13। तो ये वैल्यू हो जाएगी 12 36/65 माइनस 20/65 दैट इज इक्वल टू -56/65। फोर्थ का थर्ड है, इफ कॉस ए इज इक्वल टू -24/25 एंड कॉस बी इज इक्वल टू 3/5 वेयर ए एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई और 3π/2। जब ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं थर्ड एंड फोर्थ, तो ये 0 है, ये पाई है, ये π/2 एंड ये 3π/2। पाई और 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है एंगल ए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है। साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों ही क्या होंगे, साइन ए एंड कॉस ए, बोथ है नेगेटिव साइन। एंड एंगल बी क्या है, 3π/2 और 2π के बीच में, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, लेकिन साइन बीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस बीटा है पॉजिटिव साइन एंड साइन बीटा है नेगेटिव साइन। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। कॉस ए हमें गिवन है -24/25, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू होगी, साइन ए की भी वैल्यू हमें नेगेटिव ही मिलेगी। कॉस ए गिवन है, तो साइन ए इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 576/625। तो हमें वैल्यू मिलेगी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव ऑफ 7/25। साइन ए मिल गया। अब कॉस बीटा हमें पता है 3/5 कॉस बी, लेकिन साइन बी की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी। कॉस बी 3/5 है, तो साइन बी हो जाएगा √, नेगेटिव मिलेगा हमें साइन बी 1 माइनस 9/25 दैट इज नेगेटिव ऑफ 4/5। अब हमें चारों एंगल पता चल गए, साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन अल्फा a प्लस बी एंड कॉस a प्लस बी। साइन a प्लस बी की वैल्यू होती है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a की वैल्यू है -7/25, कॉस b 3/5 प्लस कॉस a की वैल्यू नेगेटिव है, साइन b की वैल्यू भी नेगेटिव है। सो our आंसर इज 3/5 -21/125 प्लस ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे साइन 96/125 इज इक्वल टू 96 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 75/125। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे 3/5। सो साइन ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 3/5। कॉस ए प्लस बी की वैल्यू होती कॉस ए कॉस बी। कॉस ए हमारा क्या है -24/25, कॉस बी है 3/5 माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए है नेगेटिव ऑफ 7/25 और साइन बी है नेगेटिव ऑफ 4/5। तो दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इक्वल, ये था -24 3
72, नेगेटिव ऑफ 72 बाई 125 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस पॉजिटिव साइन बन जाएंगे, 28 बाई 125, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, माइनस ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 125 दैट इज इक्वल टू -4/5। सो कॉस a प्लस बी की वैल्यू हो गई -4/5 और साइन a प्लस बी की वैल्यू हो गई 3/5। फिफ्थ का फर्स्ट है, इफ साइन a इज इक्वल टू 1/√10 एंड साइन b इज इक्वल टू 1/√5 प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू π/4 a एंड b बीइंग पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स। क्योंकि a और b पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स हैं, सो दे बोथ लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही एंगल की जो मेजरमेंट होगी वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी दोनों की, साइन अल्फा की भी और कॉस अल्फा की भी। अब हमें a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 प्रूव करना है, तो साइन a हमें पता है 1/√10, कॉस a इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव होगा इसलिए साइन पुट करने की जरूरत नहीं है, दैट इज √9/10 इज इक्वल टू 3/√10। सिमिलरली साइन बीटा हमें गिवन है 1/√5, कॉस b इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √4/5 दैट इज इक्वल टू 2/√5। साइन a प्लस बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, अगर वो 1/√2 आती है तो a प्लस बी की वैल्यू π/4 प्रूव हो जाएगी। तो साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a है 1/√10, कॉस b की वैल्यू है 2/√5 प्लस कॉस a की वैल्यू आई थी 3/√10 और साइन b की वैल्यू है 1/√5 इज इक्वल टू 2/√50 प्लस 3/√50 इज इक्वल टू 5/√50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5√2, 5 जा 25, √2, 5 कैंसिल, 1/√2। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन π/4, π/4 इज इक्वल टू 1/√2 होता है साइन का, सो वी कैन से दैट a प्लस बी इज इक्वल टू π/4, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड है फिफ्थ का ही, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा गिवन दैट cot अल्फा इज इक्वल टू 1/2 sec बीटा इज इक्वल टू -5/3 वेयर अल्फा जो है ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 0 to π/2, π/2 to π, π to 3π/2 एंड 3π/2 to π। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब अल्फा जो है वो पाई और 3π/2 के बीच में है, पाई और 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉट अल्फा हमें गिवन है, अल्फा है ये एंगल, तो tan अल्फा हमारा पॉजिटिव होगा। तो कॉट अल्फा हमें पता है, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/cot अल्फा इज इक्वल टू 2। नाउ सेक बीटा गिवन है -5/3 और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, π/2 टू पाई, π/2 टू पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan बीटा की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी। सेक बीटा हमें पता है, सेक बीटा इज इक्वल टू -5/3। वी नो दैट सेक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। सो tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बीटा -1 और नेगेटिव हमें मिलेगी, नेगेटिव ऑफ tan बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, सेक स्क्वायर बीटा 25/9 -1 दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ √16/9 इज इक्वल टू 4/3 नेगेटिव। अब हमें tan अल्फा भी मिल गया है और tan बीटा भी मिल गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट tan अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। tan अल्फा
प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 11 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 3 कैंसिल 2 बाई 11। अब क्योंकि tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिली है, tan अल्फा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो वी कैन से दैट थीटा लाइज अल्फा प्लस बीटा लाइज इन ईदर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, अल्फा प्लस बीटा लाइज फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। क्योंकि हमें ये वैल्यू पॉजिटिव मिली है, सो वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड में भी हो सकता है, फर्स्ट में भी हो सकता है। वन मोर थिंग, क्योंकि अल्फा जो है अल्फा लाइज इन थर्ड एंड बीटा लाइज इन सेकेंड, so here we can say that alpha plus beta lies in between these angles. This implies 3 pi by 2 and 5 pi by 2. This implies alpha plus beta lies between this and this, लेकिन इस क्वाड्रेंट में तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, सो बाय दिस कैलकुलेशन वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि इस क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नेगेटिव मिलती, लेकिन हमें क्या मिली है tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव, सो वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जिन बच्चों को ये नहीं पता है, ये क्वाड्रेंट सारे बच्चों को पता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन पॉजिटिव होते हैं, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक एंड कॉट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक के साइन पॉजिटिव होते हैं एंड बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट के साइन पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनके साइन नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के साइन पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन नेगेटिव होते हैं। ये चीज सारे बच्चे नोटिस कर लेंगे। 6th क्वेश्चन है, प्रूव दैट, फर्स्ट है cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू √2 cos x माइनस पाई बाई 4। इसको लेकर चलते हैं राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। राइट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं √2 cos x माइनस पाई बाई 4। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, cos a cos b, cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई √2 प्लस साइन a साइन b, दैट इज इक्वल टू 1 बाई √2 कॉमन, cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली इसको एक्सप्रेशन को लेकर चलेंगे और ये सिमिलर वे में आ जाएगा। √2 साइन x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू √2 साइन a cos b, साइन a cos पाई बाई 4 की वैल्यू प्लस साइन cos a साइन b, cos a साइन पाई बाई 4 की वैल्यू इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई √2 साइन x प्लस
cos x is equal to लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। 6 का सेकंड है √3 cos 13 डिग्री प्लस साइन 13 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 73 डिग्री। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को 2 से, 2 तो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/2, नहीं 2 ब्रैकेट से बाहर, √3/2 cos 13 डिग्री प्लस 1/2 साइन 13 डिग्री। अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला हम बनाएं, क्योंकि हमें साइन की टर्म में आंसर लाना है। तो साइन के कौन से एंगल की √3/2 वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री कॉस 13 डिग्री प्लस, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 साइन 13 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए प्लस बी 60 डिग्री प्लस 13 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 73 डिग्री, जो कि आ गया राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। 7th है, प्रूव करना है साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई tan x माइनस tan y। साइन x प्लस वाई को एक्सपेंड कर लेते हैं, साइन a cos b प्लस cos a साइन b डिवाइडेड बाई साइन x माइनस वाई के लिए साइन a cos b माइनस cos a साइन b। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x cos y। cos x और cos y से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, साइन x cos y डिवाइडेड बाई cos x cos y, तो हमें मिलेगा tan x cos y कैंसिल हो जाएगा, प्लस डिवाइडेड बाई cos x cos y, तो cos x कैंसिल, साइन y बाई cos y दैट इज tan y डिवाइडेड बाई, सिमिलरली साइन x बाई cos x tan x, और cos y डिवाइडेड बाई cos y कैंसिल, tan x माइनस tan y। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। 8th है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल टू tan a। तो इस फॉर्मूले को सारों को हम एक्सपेंड करेंगे, LHS से लेकर चलेंगे, इज इक्वल टू साइन a प्लस बी को एक्सपेंड करेंगे, साइन a cos b प्लस cos a साइन b प्लस साइन a माइनस b के लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b डिवाइडेड बाय cos a प्लस b के लिए cos a cos b माइनस साइन a साइन b प्लस cos a माइनस b के लिए cos a cos b प्लस साइन a साइन b। यहाँ तक समझ में आया। नाउ cos a साइन b माइनस cos a साइन b कैंसिल, माइनस साइन a साइन b प्लस साइन a साइन b कैंसिल, 2 पार्ट ऑफ साइन a cos b डिवाइडेड बाय 2 पार्ट ऑफ cos a cos b, 2 and cos b कैंसिल, साइन a बाई cos a दैट इज इक्वल टू tan a, जो कि है राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल, हेंस प्रूव्ड।